अभी देखो महाजनपद के बारे में बोलूँगा तो उससे अभी तो इस टॉपिक में मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा। सब डायनेस्टी के बारे में नहीं बोलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये याद रखना है कितना जनपदस थे। तो 16 ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पर गिनती कीजिए आप लोग कितना मिलता है। टोटल 16 होगा महाजनपद। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका यहाँ से भी इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी था, जो राजा था, उसके बारे में बोलूँगा। ठीक है, देखिए महाजनपदस क्या है। महाजनपदस क्या है, जब किंगडम डिवाइड होना शुरू हुआ ना, तो उस जगह का एक कैपिटल मतलब बनना शुरू हुआ। तो उस जगह को लेके, पूरे एरिया को लेके, उस जगह का जनपदस को मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब वो किंगडम डिवाइड होना शुरू हुआ, उस जगह एरिया का एक नाम गिर गया था। तो वहाँ से शुरू करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16 तो आपको याद रखना है। ठीक है, 16 तो जनपदस थे, किंगडम थे टोटल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब ये इम्पोर्टेंट ही है, लाया हूँ कलेक्शन से। तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है 16 जनपदस के बारे में। ठीक है, 16 जनपदस के यही लिखा हुआ है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर टू दी 16 जनपदस। कौन सा है आपका? ये है आपका अंगुतारा नायका। इसके अंदर 16 जनपदस के बारे में लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा ना। टोटल दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक जैन टेक्स्ट है, जिसमें आपका 16 जनपद के बारे में लिखा गया है। देखिए, दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपका अंगुतारा नायका और महाभास्तु, इसके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें लिखा गया है। और जो आपका जैन वाला टेक्स्ट है जिसका नाम है भागवती सूत्रा, बस आपको अंगुतारा नायका ये याद रखना है, ये पूछा गया था। ठीक है, बस ये आपका सर ने भी बोला है, जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन था वो उसमें बोला है, ये वाला पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप महाजनपद में हम क्या देख सकते हो। आपका ये बोला जाता है कि इस ज़माने में आयरन और का टूल यूज़ होता था। टूल मतलब कुदाल फुदाल दाऊ आयरन और का बना के ये सब यूज़ होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जनपद देखते कौन सा किंगडम। देखो ना, सब जगह लिखा हो रहा है। अंगतरा नायका बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो देता है 16 किंगडम के बारे में, कॉल्ड एज महाजनपदस। यहाँ से हम लोग को जनपदस के बारे में जानने को मिलता है। अभी आ जाते हैं इम्पोर्टेंट। देखो कुरु मतलब कुरु जगह का मतलब कैपिटल कौन सा था आपको पता होना चाहिए। वो हस्तिनापुर लिखा हुआ है, उसका और एक नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये आपको याद है, इंद्रप्रस्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंद्रप्रस्थ। तो वो तो कुरु था, मतलब कुरु का कैपिटल कौन सा था, इंद्रप्रस्थ। तो देख सकते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट लिखा है। कुरु का मतलब कैपिटल कौन सा था, हस्तिनापुर। उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंद्रप्रस्थ अभी। ठीक है, अभी के नाम है इंद्रप्रस्थ। फिर आपका कोसला आपको पता होना चाहिए, ये आपका अयोध्या को बोलते थे। अयोध्या का कैपिटल कौन सा था आपका, सराभस्ती। ठीक है, सराभस्ती। ठीक है, याद रखना, सराभस्ती। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, कोसला तो आपको पता ही है, ये कौन सी जगह है, अयोध्या इसका नाम है अभी। ठीक है, उसका कैपिटल कौन सा था, सराभस्ती का ये नाम एक था। ठीक है, मैं ये नाम दिखाता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं, आपका प्रसन्ना जीता। ठीक है, ये नाम था। ठीक है, किसका नाम था, ये इसका सराभस्ती का। ये किसका कैपिटल था, ये आपका कैपिटल था कोसला का, जो अयोध्या हुआ करता था उसका कैपिटल था। ठीक है, फिर आपका आता है मगध आपका कहाँ पर है, मगध का कैपिटल कौन था, राजगढ़। ठीक है, राजगेरा। ये कहाँ पर है, गया और पटना के सामने है फिलहाल के हिसाब से। तो आपको याद रखना, मगध का कैपिटल कौन सा है, राजगढ़। फिर आपका माला आपका कैपिटल कौन सा था, कुशीनगर भी आपका बिहार में है। इसको नाम क्या होता है, पभा। अबे ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बादशाह का क्या है आपका, कुशाम्बी। ठीक है, कुशाम्बी। ये कौन सा क्लैन से था आपका, खुर्जी क्लैन। नया आर्यन बुक में थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखा हुआ है और साथ साथ में कैपिटल भी लिखा हुआ है। जैसे कि आपका
मैंने वैशाली, वजह का वैशाली कहाँ पर है? यूपी में है। ये सब नहीं, जो मैं पढ़ा था वो देखो। ये बादशाह, बादशाह ये कहाँ पर है? यूपी में है, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद ज़्यादातर दिखाया गया है। और कुसम्बी मैं अभी जो पढ़ रहा था, कुसम्बी, ठीक है। उससे पहले मैं माला पढ़ रहा था, ये कौन सा है? कुशीनगर, नगरा और पाभा, ये दोनों उस समय का बुद्धिस्ट टाइम में ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टाउन था, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टाउन था उस समय माला का। माला जगह था, उसका कैपिटल कौन था? कुशी नगरा और पाभा, ये दोनों इम्पोर्टेंट टाउन था, आपको याद रखना है। को कोसाला तो आपको याद रहेगा ना, कोसाला आपका सराफस्ती और अयोध्या, ये दो आपको नाम याद रखना है, इन दोनों कैपिटल, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट है कोसाला। कोसाला वही जो भगवान है ना, वो मतलब राम का, हाँ राम का माँ जो था उसका नाम था कौशल्या, तो कोसला से याद रख सकते हो, वो अयोध्या से था। फिर आपका कुरु जगह से मैंने पढ़ा था। कुरु मतलब आपका कुरु महाभारत में कुरु होता था ना, कुरु से आपको क्या आना चाहिए? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ याद आना चाहिए, महाभारत का इम्पोर्टेंट नाम। फिर आपको ये याद करना है, ठीक है। अवंती का कैपिटल कौन सा था? उज्जैन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और साउथ में नॉर्थ का कैपिटल था, और साउथ में कैपिटल था आपका महिष्मती, वही महिष्मती, बाहुबली के आगे देखिए अवंती है, मालवा का रीजन था, ठीक है। मैं इसको दिखा दूंगा आपको मैप में, ठीक है, मैप में। और इसका एक रूलर था जो पूछा जाता था कि मालवा या अवंती का राजा कौन हुआ करता था, कौन सा डायनेस्टी था? तो उस समय का रूलर था परदियोता, ठीक है। परदियोता इज द रूलर ऑफ, कहाँ का था? अवंती, ठीक है। परदियोता याद रहेगा ना, नहीं तो ये ऐसे तो अवंती जब आता है तो वो पैर रख के आता है। पैर मतलब क्या? पारा दे के आता है, तो परदियोता, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद कर लो, परदियोता। देखो अवंती, ये देखो ना, मध्य प्रदेश उज्जैन के सामने है ना, वही इम्पोर्टेंट जगह उज्जैन है, अवंती। और आपका फिर मैंने क्या बोला था? बास्ता, कुसम्बी पढ़ाया था ना, ठीक है। ये इलाहाबाद का जगह ही था कुसम्बी, ठीक है। और आपका कौशल्य, अयोध्या, ठीक है। फिर मैंने मगध बोला था, बिहार के साइड राजगढ़, जहाँ पर आपका गया काशी ये सब है। अभी आ जाता है इस बुक से चार ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा आपको याद रखना है। ये चार के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये जगह नाम दे देगा, इनका कैपिटल कौन सा था महाजनपद के समय, यही पूछा जा सकता है बस। देखो मगध में कौन सा था उस समय? आपका बहुत 4-5 जगह है, मगध का 4-5 जगह है। आपका है गिरिराज, राज राजगिरहा में आपका बिम्बिसार राज कर रहा था, और पाटलिपुत्र में आपका उदयन, ठीक है। ये सब उस समय का राजा था जो छोटे छोटे जगह पर राज कर रहा था मगध के अंदर, बिहार पटना एक साथ। पाटलिपुत्र में उदयन, वैशाली में आपका शिशुनाग राज करता था, और पाटलिपुत्र में अशोका राज कर रहा था, ठीक है। उस समय बुद्धिस्ट टाइम के समय ये बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ये वादशाह ये कहाँ पर है? इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के सामने। इसका कैपिटल कौन सा था? कौशाम्बी। तो आपको मगध बोलने से आपको डायरेक्ट तो याद हो जाएगा ये कौन सी जगह है, पाटलिपुत्र, राजगढ़, ये सब, वैशाली उशाली ये सब था, ठीक है। पाटलिपुत्र अशोका राज कर रहा था, वैशाली में शिशुनाग, और आपका बिम्बिसार आपका राजगढ़। वास्ता ये इलाहाबाद का जगह है, इसमें कौशाम्बी आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? देखो मैंने तुमको वास्ता दिया, किसका? कसम, मैंने कसम दिया, ये तुमको वास्ता है मेरा, मैं निभाऊंगा, ये बोलता ना, मैंने तुमको ये कसम दिया, ये मैं इस वास्ता को निभाऊंगा, ये, ठीक है। मतलब भरोसा होता ना उसको, नहीं तो सीधे याद रखो, वास्ता देना मतलब कसम देना किसी को। कौशला से अयोध्या तो डायरेक्ट किया जाता है। कौशला राम की माँ थी, तो कौन सा थी? अयोध्या जो आपको याद रखना है। और सराभस्ती,
ये भी जगह का है नाम है इम्पोर्टेंट, ये याद रखना। फिर अवंती, अवंती मतलब उज्जैन। देखो दो तीन ट्रिक है, एक है अवंती। अवंती मतलब एक ट्रेन का नाम है। एक ट्रेन कहाँ जाता है? उज्जैन में जाता है। सुना होगा तुम आप लोग ने। अवंती ट्रेन कहाँ जाता है? उज्जैन जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। और नहीं तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि आ भोंटी, हमारे समझ में क्या बोलता है आ भोंटी? कोई उड़िया जम्मू का, उज्जैन उड़िया जम्मू, ठीक है। उज्जैन, उज्जैन उड़ना पड़ेगा ना। आ भोंटी हम लोग उड़ के जाएगा आज प्लेन से। अभी देखो महाजनपद के बारे में बोलूँगा तो उससे, अभी तो इस टॉपिक में मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा। सब डायनेस्टी के बारे में नहीं बोलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये याद रखना है कितना जनपद थे। तो 16 ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पर गिनती में गिनती कीजिए आप लोग कितना मिलता है। टोटल 16 होगा महाजनपद, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका यहाँ से भी इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी था, जो राजा था, वो उसके बारे में बोलूँगा, ठीक है। देखिए महाजनपदस क्या है? महाजनपदस क्या है? जब किंगडम डिवाइड होना शुरू हुआ ना, तो उस जगह का एक कैपिटल मतलब बनना शुरू हुआ। तो उस जगह को लेके, पूरे एरिया को लेके, उस जगह का जनपदस को मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब वो किंगडम डिवाइड होना शुरू हुआ, उस जगह एरिया का एक नाम गिर गया था। तो वहाँ से शुरू करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16 तो आपको याद रखना है, ठीक है। 16 तो जनपदस थे, किंगडम थे टोटल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मतलब ये इम्पोर्टेंट ही है, लाया हूँ कलेक्शन से। तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ है 16 जनपदस के बारे में, ठीक है। 16 जनपदस के यही लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर टू दी 16 जनपदस। कौन सा है आपका? ये है आपका अंगुतारा नायका। इसके अंदर 16 जनपदस के बारे में लिखा गया है, ठीक है, याद रहेगा ना। टोटल दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक जैन टेक्स्ट है, जिसमें आपका 16 जनपद के बारे में लिखा गया है। देखिए दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपका अंगुतारा नायका और महाभास्तु, इसके बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें लिखा गया है। और जो आपका जैन वाला टेक्स्ट है जिसका नाम है भागवती सूत्रा, बस आपको अंगुतारा नायका ये याद रखना है, ये पूछा गया था, ठीक है। बस ये आपका सर ने भी बोला है, जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन था वो उसमें बोला ये वाला पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप महाजनपद में हम क्या देख सकते हो? आपका ये बोला जाता है कि इस ज़माने में आयरन और का टूल यूज़ होता था। टूल मतलब कुदाल दाऊ आयरन और का बना के ये सब यूज़ होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जनपद देखते कौन सा किंगडम। देखो ना सब जगह लिखा हो रहा है अंगुतारा नायका बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो देता 16 किंगडम के बारे में, कॉल्ड एज महाजनपदस। यहाँ से हम लोग को जनपदस के बारे में जानने को मिलता है। अभी आ जाते हैं इम्पोर्टेंट। देखो कुरु मतलब कुरु जगह का मतलब कैपिटल कौन सा था आपको पता होना चाहिए। वो हस्तिनापुर लिखा हुआ है, उसका और एक नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ ये आपको याद है, इंद्रप्रस्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंद्रप्रस्थ। तो वो तो कुरु था, मतलब कुरु का कैपिटल कौन सा था? इंद्रप्रस्थ। तो देख सकते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट लिखा है। कुरु का मतलब कैपिटल कौन सा था? हस्तिनापुर। उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंद्रप्रस्थ अभी, ठीक है, अभी के नाम है इंद्रप्रस्थ। फिर आपका कोसला आपको पता होना चाहिए, ये आपका अयोध्या को बोलते थे। अयोध्या का कैपिटल कौन सा था आपका? सराभस्ती, ठीक है, सराभस्ती, ठीक है, याद रखना सराभस्ती। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है? कोसला तो आपको पता ही है, ये कौन सी जगह है? अयोध्या इसका नाम है अभी, ठीक है। उसका कैपिटल कौन सा था? सराभस्ती का ये नाम एक था, ठीक है। मैं ये नाम दिखाता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं? आपका प्रसन्नजिता, ठीक है, ये नाम था, ठीक है। किसका नाम था? ये इसका सराभस्ती का। ये किसका कैपिटल था? ये आपका कैपिटल था कोसला का, जो अयोध्या हुआ करता था उसका कैपिटल था, ठीक है। फिर आपका आता है मगध आपका कहाँ पर है? मगध का कैपिटल कौन सा? राजगढ़,
ठीक है। राजगेरा ये कहाँ पर है? गया और पटना के सामने है फिलहाल के हिसाब से। तो आपको याद रखना मगध का कैपिटल कौन सा है? राजगेरा। फिर आपका माला, माला आपका कैपिटल कौन सा था? कुशीनगर। कुशीनगर भी आपका बिहार में है। इसको नाम क्या होता है? पभा। अबे ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बादशाह, बादशाह का क्या है आपका? कुशाम्बी, ठीक है, कुशाम्बी। ये कौन सा क्लैन से था आपका? खुर्जी क्लैन। नया आर्यन बुक में थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है, लोकेशन भी लिखा हुआ है और साथ साथ में कैपिटल भी लिखा हुआ है। जैसे कि आपका मैंने वैशाली, वजय का वैशाली कहाँ पर है? यूपी में है। ये सब नहीं, जो मैं पढ़ा था वो देखो। ये बादशाह, बादशाह ये कहाँ पर है? यूपी में है, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद ज़्यादातर दिखाया गया है। और कुशाम्बी मैं अभी जो पढ़ रहा था, कुशाम्बी, ठीक है। उससे पहले मैं माला पढ़ा रहा था, ये कौन सा है? कुशीनगर, नगरा और पाभा। ये दोनों उस समय का बुद्धिस्ट टाइम में ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट टाउन था, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टाउन था उस समय माला का। माला जगह था, उसका कैपिटल कौन था? कुशी नगरा और पाभा, ये दोनों इम्पोर्टेंट टाउन था, आपको याद रखना है। को कोसाला तो आपको याद रहेगा ना, कोसाला आपका सराफस्ती और अयोध्या, ये दो आपको नाम याद रखना है, इन दोनों कैपिटल, ठीक है। दो इम्पोर्टेंट है कोसाला। कोसाला वही जो भगवान है ना, और मतलब राम का, हाँ राम का माँ जो था उसका नाम था कौशल्या, तो कोसला से याद रख सकते हो, वो अयोध्या से था। फिर आपका कुरु, कुरु जगह से मैंने पढ़ा था। कुरु मतलब आपका कुरु महाभारत में कुरु होता था ना, कुरु से आपको क्या आना चाहिए? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ याद आना चाहिए, महाभारत का इम्पोर्टेंट नाम। फिर आपको ये याद करना है, ठीक है। अवंती, अवंती का कैपिटल कौन सा था? उज्जैन, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और साउथ में, नॉर्थ का कैपिटल था और साउथ में कैपिटल था आपका महिष्मती, वही महिष्मती, बाहुबली के आगे देखिए अवंती है, मालवा का रीजन था, ठीक है। मैं इसको दिखा दूंगा आपको मैप में, ठीक है, मैप में। और इसका एक रूलर था जो पूछा जाता था कि मालवा या अवंती, अवंती का राजा कौन हुआ करता था, कौन सा डायनेस्टी था? तो उस समय का रूलर था परदियोता, ठीक है। परदियोता इज द रूलर ऑफ, कहाँ का था? अवंती, ठीक है। परदियोता याद रहेगा ना, नहीं तो ये ऐसे तो अवंती, अवंती जब आता है तो वो पैर रख के आता है, पैर मतलब क्या? पारा दे के, पारा दे के आता है, तो परदियोता, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद कर लो, परदियोता। देखो अवंती, ये देखो ना, मध्य प्रदेश उज्जैन के सामने है ना, वही इम्पोर्टेंट जगह उज्जैन है, अवंती। और आपका फिर मैंने क्या बोला था? बास्ता, कुशाम्बी पढ़ाया था ना, ठीक है। ये इलाहाबाद का जगह ही था कुशाम्बी, ठीक है। और आपका कौशल्य, अयोध्या, ठीक है। फिर मैंने मगध बोला था, बिहार के साइड राजगढ़, जहाँ पर आपका गया काशी ये सब है। अभी आ जाता है इस बुक से, इस बुक से 4 ही इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा आपको याद रखना है। ये 4 के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये जगह नाम दे देगा, इनका कैपिटल कौन सा था महाजनपद के समय, यही पूछा जा सकता है बस। देखो मगध, मगध में कौन सा था उस समय? आपका बहुत 4-5 जगह है, मगध का 4-5 जगह है आपका है। गिरिराज, राजगिरहा, राजगिरहा में आपका बिम्बिसार राज कर रहा था। और पाटलिपुत्र में आपका उदयन, ठीक है। ये सब उस समय का राजा था जो छोटे छोटे जगह पर राज कर रहा था मगध के अंदर, बिहार पटना एक साथ। पाटलिपुत्र में उदयन, वैशाली में आपका शिशुनाग राज करता और पाटलिपुत्र में अशोका राज कर रहा था, ठीक है। उस समय बुद्धिस्ट टाइम के समय ये बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ये वात्सा, वात्सा ये कहाँ पर है? इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के सामने। इसका कैपिटल कौन सा था? कुशाम्बी। तो आपको मगध बोलने से आपको डायरेक्ट तो याद हो जाएगा ये कौन सा जगह है, पाटलिपुत्र, राजगढ़, ये सब, वैशाली वैशाली ये सब था, ठीक है। पाटलिपुत्र अशोका राज कर रहा था, वैशाली में शिशुनाग और आपका बिम्बिसार आपका राजगढ़। वास्ता, वास्ता ये इलाहाबाद का जगह है, इसमें कौशाम्बी आपको याद रखना है,
कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो, मैंने तुमको वास्ता दिया, किसका? कसम। मैंने कसम दिया, ये तुमको वास्ता है मेरा, मैं निभाऊंगा ये, बोलता ना। मैंने तुमको ये कसम दिया, मैं इस वास्ता को निभाऊंगा ये, ठीक है? मतलब भरोसा होता ना उसको। नहीं तो सीधे याद रखो, वास्ता देना मतलब कसम देना किसी को। कौशल्या, कौशल्या से अयोध्या तो डायरेक्ट किया जाता है। कौशल्या राम की माँ थी, तो कौन सा थी? अयोध्या। अयोध्या जो आपको याद रखना है। और श्रावस्ती, ये भी जगह का है, नाम है इम्पोर्टेंट, ये याद रखना। फिर अवंती, अवंती मतलब उज्जैन। देखो, दो तीन ट्रिक है। एक है अवंती, अवंती मतलब एक ट्रेन का नाम है। एक ट्रेन कहाँ जाता है? उज्जैन में जाता है। सुना होगा तुम आप लोग ने, अवंती ट्रेन कहाँ जाता है? उज्जैन जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। और नहीं तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि आ भोंटी, हमारे समझ में क्या बोलता है? आ भोंटी, कोई उड़िया जम्मू का, उज्जैन उड़िया जम्मू, ठीक है? उज्जैन, उज्जैन उड़ना पड़ेगा ना। आ भोंटी हम लोग उड़ के जाएगा आज प्लेन से।